बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, आज इस मालूमाती वीडियो में ऐसे 8 ख्वाबों का जिक्र करेंगे कि जिस भी अल्लाह के नेक बंदे या बंदी को ये ख्वाब आ जाए तो समझ लें कि वो अल्लाह के बहुत करीब हो चुके हैं और अल्लाह ताला ने उनको मुंतखब कर लिया है। आपकी दुआओं पर कुन फरमा दिया जा चुका है, यानी उसकी दुआ जल्दी कबूल होगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे बाद नबूवत में से कोई चीज बाकी नहीं रहेगी सिवाय मुबश्शिरात के। लोगों ने कहा, या रसूल अल्लाह, मुबश्शिरात क्या हैं? आपने फरमाया, नेक ख्वाब जिसे आदमी देखता है या उसे दिखाया जाता है। बाज अहादीस में है, साले मोमनीन को कुर्ब क़यामत में सच्चे ख्वाब नजर आएंगे। सही बुखारी की एक रिवायत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब क़यामत का वक्त नजदीक होगा तो नेक मोमिन का ख्वाब झूठा नहीं होगा। अल्लाह ताला अपने बंदों के लिए जब कोई फैसला करता है तो वो बेहतरीन वक्त चुनता है, क्योंकि वो सब जानता है जो हम नहीं जानते। ख्वाब नबूवत का 46वां हिस्सा होता है। जब अल्लाह बंदे को करीब करता है तो उसको ख्वाबों के जरिए तसल्ली देता है और उसके दिल को इत्मीनान बख्शता है। और सबसे खूबसूरत वक्त वो है जो आपका अपने रब के साथ गुजरता है, वो फिर चाहे नमाज की सूरत में हो, कुरान की सूरत में हो या जिक्र की सूरत में। और कुरान के अल्फाज कितने खूबसूरत और तसल्ली बख्श हैं ना। और अल्लाह के सिवा न तो तुम्हारा कोई दोस्त है और न कोई मददगार, और तुम्हारा ताल्लुक अल्लाह से ऐसा होना चाहिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मांगते हुए हिचकिचाहट महसूस न हो। उसकी बारगाह में तुम्हारा कोई भी थोड़ा सा भी अमल जाया नहीं होता। दिल खोलकर जो चाहो मांगा करो, क्योंकि वो हमें हमारी औकात के मुताबिक नहीं बल्कि हमारे यकीन के मुताबिक नवाजता है। और अपने अल्लाह पर यकीन को गहरा रखें, क्योंकि बहुत सारी दुआएं सिर्फ यकीन की बदौलत कबूल हो जाया करती हैं। और जान रखें कि दुनिया में सबसे तेज रफ्तार चीज दुआ है, और इसकी रफ्तार का अंदाजा इस बात से लगा लें कि ये दिल से जबान तक आने से पहले रब तक पहुंच जाती है। और अपने सजदों को तवील कर दें, क्योंकि अल्लाह ने बेचैन दिलों की शिफा सजदे में रखी है। नाजरीन, अब ये जानना जरूरी है कि अल्लाह ये ख्वाब किन लोगों को दिखाता है और कब दिखाता है। बहुत सारे लोग नमाज पढ़ते हैं, सिदका खैरात करते हैं, दुआ भी मांग रहे होते हैं, हज भी अदा करते हैं, उम्रा भी कर रहे होते हैं, और साथ साथ अल्लाह से बहुत बहुत दुआएं मांग रहे होते हैं। अल्लाह को इंसान के किए हुए सारे ऐमाल बहुत पसंद आ रहे होते हैं, फिर भी इंसान की दुआ कबूल नहीं हो रही होती है। वो नेक ऐमाल तो कर रहा होता है, नमाज भी पढ़ रहा होता है, और नेक ऐमाल साथ साथ चल रहे होते हैं, दुआ भी चल रही होती है, लेकिन फिर भी दुआ कबूल नहीं हो रही होती। और चूंकि उसके किए हुए नेक ऐमाल अल्लाह को बहुत पसंद आ रहे होते हैं, तो अल्लाह इंसान को उसके ख्वाब के जरिए बताता है कि तुम्हारी दुआ अल्लाह के यहाँ किस कदर मकबूल है। तो आइए नाजरीन, जानते हैं कि वो कौन से ख्वाब हैं जिसकी कबूलियत अल्लाह ने लिख दी है। सबसे पहला ख्वाब जो दुआ कबूल होने की निशानी है वो ये है कि आप ख्वाब में दुआ मांग रहे हैं। अपने आप को ख्वाब में दुआ मांगते हुए देखना, उसी हाजत के साथ जिसको आप अल्लाह से बार बार तलब कर रहे होते हैं, तो ये इस बात की निशानी है कि अल्लाह ने आपकी दुआ कबूल कर ली है। दूसरी वजह दुआ कबूल होने की, ख्वाब में नमाज पढ़ना। अगर आप ख्वाब में नमाज पढ़ते हुए देखते हैं, ये इस बात की अलामत है कि अल्लाह ने आपकी दुआ कबूल कर ली है। नमाज एक नेक अमल है और अल्लाह ने आपके इस अमल को पसंद फरमा लिया है, और ख्वाब के जरिए आपको बता दिया गया है कि आप जो मांग रहे हैं आपकी दुआ कबूल कर ली गई है। तीसरी वजह दुआ कबूल होने की वो ये है कि ख्वाब में अपने आप को कुरान पढ़ता हुआ देखना, कुरान की तिलावत करते हुए देखना। ये इस बात की बहुत बड़ी अलामत है कि अल्लाह ने आपकी दुआ कबूल कर ली है। दुआ कबूल होने की चौथी निशानी ये है कि ख्वाब में खाना काबा को देखना, अल्लाह के घर को देखना। ये इस बात की अलामत है कि अल्लाह ने आपकी दुआ कबूल कर ली है, या बहुत जल्द अल्लाह आपकी दुआ कबूल फरमा लेंगे। दुआ कबूल होने की पांचवें निशानी ये है कि ख्वाब में अंधेरे से उजाले की तरफ जाना, मतलब रोशनी देखना, अपने आप को अंधेरे से रोशनी की तरफ सफर करते हुए देखना। ये इस बात की अलामत है कि अल्लाह आपसे राजी है और आपकी दुआ जरूर कबूल फरमा लेंगे। ख्वाब में हरियाली देखना, बागात देखना, ये दुआ कबूल होने की छुट्टी निशानी है कि अल्लाह पाक आपकी दुआ को कबूल फरमा लेंगे।
کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ہریالی خوشحالی کی علامت ہے، اور آپ نے خواب میں بھی ہریالی دیکھی ہے، تو اللہ نے آپ کو خواب کے ذریعے بتا دیا کہ بہت جلد تمہاری دعا قبول ہو جائے گی۔ دعا قبول ہونے کی 7ویں نشانی، خواب میں مردے سے کوئی چیز لینا۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ مردے کو دینا اچھا نہیں سمجھا جاتا، لیکن اگر آپ مردے سے کوئی چیز لے رہے ہیں تو اس بات کی علامت ہے کہ اللہ نے آپ کی دعا قبول کر لی۔ دعا قبول ہونے کی 8ویں نشانی یہ ہے کہ جب آپ یہ دیکھیں کہ آپ پہاڑ سے نیچے اتر رہے ہیں، چونکہ پہاڑ کو عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ مشکلات کی علامت ہے، لیکن چونکہ آپ خواب میں دیکھ رہے ہیں کہ آپ پہاڑ سے نیچے اتر رہے ہیں، تو اس بات کی بڑی نشانی ہے کہ آپ کی پریشانی ختم ہو رہی ہے، کیونکہ آپ مشکل جگہ سے مطلب پہاڑ سے نیچے کی طرف اتر رہے ہیں۔ آخر میں جاتے جاتے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ خواب 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایسا ضروری نہیں ہوتا کہ آپ ہر دوسرے تیسرے دن خواب دیکھ رہے ہوں اور وہ قبول ہو جائے۔ ایک خواب اللہ کی طرف سے، دوسرا شیطان کی طرف سے، اور تیسرا آپ کی سوچ اور آپ کا خیال ہوتا ہے، جو آپ پورے دن سوچتے رہتے ہیں، خیال کرتے رہتے ہیں۔ ہر خواب کا سچا ہونا ضروری نہیں ہوتا، وہ چاہے کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، لیکن وہ خواب جو بار بار آپ کو آ رہے ہوتے ہیں، آپ بار بار وہ خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس کا مطلب ہے اس خواب کے ذریعے اللہ آپ کو کچھ بتانا چاہ رہے ہیں، اور وہ آپ کا سچا خواب ہوتا ہے۔ اور آخر میں میرے ساتھ اس دعا پر آمین کہیے، نہ جانے کس کی آمین پر اللہ کن کہہ دے۔ اے کن کے مالک، جتنے بھی دل، جتنے بھی صبر، جتنی بھی آنکھیں، جتنے بھی آنسو، جتنی بھی امید، جتنے بھی یقین تیرے کن کے منتظر ہیں، ان کے لیے کوئی ایسا دروازہ کھول دے جن کی وسعت انہیں حیران کر دے، اور انہیں مسکرانے کی اتنی وجوہات بھیج کہ وہ اگلی بار روئے تو وہ خوشی کے آنسو ہوں۔ آمین ثم آمین۔ اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا، شیئر کیجئے گا، اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تاکہ آپ کا اور ہمارا رابطہ بنا رہے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔